बेटी बिस्तर के नीचे बाप के साथ बिल्ली से छुपी हुई थी। बाप को इस घटना का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी आखिरी मुलाकात बेटी से होगी। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब वो अंतिम सांस ले रहे थे। अचानक एक खूंखार हत्यारे ने बाप पर वार किया और उनका चेहरा बेहद बुरी तरह से बिगाड़ दिया। खून तुरंत उछलने लगा। बेटी ने सारा घटनाक्रम देखा। वो कुछ भी नहीं कर सकी और चुप रही ताकि बच सके, लेकिन खूंखार वापस आ गया। समझ गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हत्यारे ने लड़की को नहीं मारा, बल्कि उसे एक कमरे में भेज दिया। यह एक शादी के दौरे पर आधारित था। नाजुक क्षण में लड़की बिना किसी घबराहट के अंदर चली गई आंख और उसे चाकू से काट दिया। कटामारी ने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी। उसके पीछे एक बड़ा आदमी था जिसने उसकी जान बचाई। उस आदमी ने लड़की की ओर देखा और यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। वो उसको एक प्रोफेशनल कातिल बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग कर रहा था। आदमी वहां का एक बड़ा गैंगस्टर था। लड़की का नाम शुरुआत था। 10 साल बाद एक अंडर वाटर ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा हो गया। शुरुआत ने अपनी छुरी पानी में फेंक दी। सभी लोगों ने अपनी छुरी से खुद को बचाया और किनारे पर पहुंच गए, लेकिन शुरुआत नहीं आई। वो डूबने लगी, इसलिए आदमी ने उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया और उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। आखिरकार शुरुआत होश में आई, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। साफ था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। यह स्पष्ट था कि वह उस आदमी से प्यार करने लगी थी। कुछ समय बाद शुरुआत एक हत्यारे को पकड़ने में सफल रही, लेकिन उसका वह पुराना शरारती रवैया वही रहा। उस लड़की की जवानी और मसालेदार खाना बनाने की कला को देखकर वो लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने उसे कुर्सी पर बांधकर बुरी तरह पीटा। वो लड़की थर थर कांप रही थी। उसके पैरों पर ऐसा बड़ा हथौड़ा चलाया गया कि वो डर से अकड़ गई। इसी बीच अचानक छठी नौ पुस्तक आ गई और उसने अपने शूटर से सभी छोटे सैनिकों को मार डाला। फिर उसने खुद उस लड़की को उसके पिता की हत्या का बदला लेने में मदद की। इस बार लड़की की खाना बनाने की कला पूरी तरह से जीत ली गई। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। नौ पुस्तक ने उसे वादा किया कि वो उसके साथ एक साधारण जीवन बिताएगी, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं, क्योंकि उनके शादी के चंद दिन बाद ही लंबे समय के बाद शू ने एक फोन कॉल का जवाब दिया और पहले चला गया। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो शू कभी वापस नहीं आएगा। जब चुई ने जियो शू को दोबारा देखा तो वह पहले से ही खून से लथपथ था और जियो शू की उसी तरह मौत हो गई थी पिता। ये जुई ने जियो शू से मुलाकात की और पता चला कि हत्यारा कोई और था। वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पीट पीट कर मार डाला गया। इजुई पूरी तरह से क्रोधित था और अकेले ही हत्यारे की मांद में घुस गया होने वाला है। अरे कोशिश की। ये आदमी आया, सीधा गले पर पकड़ा और उठा लिया। फिर जमीन पर जोर से पटक दिया। उठा और वजन उठाने की चीज लेकर धमाके करने लगा। फिर चला गया और दरवाजे के पास से गुजरा। पानी का गिलास उसके मुंह पर फेंका और वो चौंक गया। मौका देखकर उसके पीछे गया और रस्सा डाल दिया। आगे गिरा और कसने लगा। वो आदमी बेहोश हो गया। फिर खिड़की तोड़कर भाग गया, लेकिन नीचे पुलिस घेर चुकी थी और उसे पकड़ लिया गया। सोचा था मौत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी किस्मत बदल गई। 8 साल की बच्ची के साथ एक बदमाश प्रतियोगिता कर रहा था कि कौन जल्दी काम खत्म करेगा। जिसे देर से काम खत्म करना पड़ेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन अचानक से बच्ची ने काम जल्दी खत्म कर लिया। उसने अपनी बंदूक निकाली और आगे की ओर निशाना साधा, लेकिन बच्ची की भोलेपन और नेकी के कारण उसने गोली नहीं चलाई। लेकिन बदमाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गोली दागी और उसकी गोली पड़ोस के आदमी के सिर पर लगी और वो मर गया। उस आदमी का नाम नौ था और वो बच्ची को अपना बेटा मानता था। उसने उसे अनाथालय से गोद लिया था और छोटी उम्र से ही उसे खूंखार बनाने की ट्रेनिंग दी। समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी कर ली। नौ बूढ़ा हो गया और लड़की को सारी संपत्ति दे दी। बाप के खून का बदला लेने गया था, बस पीट पीट कर मार दिया गया। उसकी बहन उसे खिला गई बदला लेने के लिए। वो अकेले ही हत्यारे का ठिकाना सीख रहा था, लेकिन वापस आते वक्त पुलिस ने घेर लिया। ये सोच रहा था कि अब तो मर ही जाएगा, लेकिन देखा कि खुफिया एजेंसी ने उसे जबरदस्त कदर दी। उसके लिए मौत का प्रमाण पत्र बना दिया और उसका चेहरा भी बदल दिया। वो एक रहस्यमयी प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया गया, जहां सिर्फ सुंदरियाओं ही थीं। वहां नाटक, जादू, बैले, मेकअप वगैरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। वो भागना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी उसके इस रवैये से हैरान नहीं हुआ। उसने बंधक भी बना लिया। एक औरत ने हंसते हुए उसे दूसरे कमरे में ले गई। बाहर आकर उसने भागने की इच्छा जताई और एक गुप्त द्वार खोला। छत पर पहुंचकर उसने कहा कि यहां से कूदकर वे बच सकते हैं, और फिर वह पहले कूद गई। लेकिन जब वह नीचे कूदा, जागते ही वह गिर चुका था। वहां की प्रमुख एक छोटे बालों वाली महिला थी, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई। तुम्हारी गर्भावस्था और बच्चा हमारे संगठन से जुड़े हैं। बच्चे को बचाने के लिए हमारे निर्देशों का पालन करो और आजादी पाओ। वह अपने बच्चे के लिए यह सब सहन करती गई और उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। मां बनी तो और मजबूत हुई और मेहनत से जल्द ही पहला कार्य सौंपा गया। प्रशिक्षित बनाने के बाद उन्होंने हर काम को आसानी से कर लिया। उनकी चालाक हरकतों और हुनर से लगता था मानो वे काम खेलकूद के जैसा आसान है।
हर काम पूरा करने के बाद संगठन ने उन्हें एक नई पहचान दी और एक घर भी दिया। वे सोच रहे थे कि अब वे आजादी से जी सकेंगे, लेकिन जिस दिन वे घर शिफ्ट हो रहे थे उसी दिन उन्हें उनका दूसरा पत्नी मिल गई। और यह भी अजीब बात थी कि उस लड़की का घर उनके घर के बगल में था। वह लड़का छोटू तो सिर्फ उस लड़की पर नजर रखने के लिए था। समय बीतने के साथ छोटू की जिंदगी में भी सूरज आ गया और वह लड़की के साथ खुश रहने लगा।